हाय फ्रेंड्स मु सुजाता आपण मानक स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल को। आज मु आपण मानक पाखक नहीं आसी प्रभु श्री रामचंद्र द्वारा शराघात होई रावण निजर मृत्यु शज्या पड़िथिबा अवस्था प्रभु श्री रामचंद्र भ्राता लक्ष्मण को रावण ठारू जीवनर तीनोटी अमूल्य कथा शिक्षा ग्रहण करने कही और रावण निज मृत्यु शज्या पड़ी मध्य भ्राता लक्ष्मण को जीवनर एही तीनोटी मूल्य कथा कही से मूल्य कथा गुड़िक कौन आसतु जानिबा। प्रभु श्री रामचंद्र रावणर शेष समय रावण ठारू केउ मूल्य कथा और काहींकी शिक्षा ग्रहण करने पाई भ्राता लक्ष्मण को कही एही विषय रे आसतु जानिबा एही भिडियो माध्यम। राजा दशरथंक आदेश अनुଯାयी 14 वर्षर वनवास निमंते प्रभु श्री रामचंद्र भ्राता लक्ष्मण और देवी सीता वन अभिमुखे गमन करथिले और सही समय मध्य से माने जाई पंचवटी अरण्य मध्य प्रवेश करथिले जोठारे कि से निज पाई कुटीर प्रस्तुत करी सेठारे साधारण वनवासी जीवन अतिबाहित करने को लागिले। एमिति किछि दिन कटिबा परे एक राक्षसी जार नाम थिला सुपर्णखा से प्रभु श्रीराम सौंदर्य उग्ध होई प्रभु श्री रामचंद्र को विवाह पाई प्रस्ताव देला किंतु प्रभु श्री रामचंद्र सुपर्णखार प्रस्ताव को स्वीकार करनथिले और सुपर्णखा सेठारू जाई भ्राता लक्ष्मण को मध्य विवाह पाई प्रस्ताव देले। सुपर्णखार एभली व्यवहार देखि भ्राता लक्ष्मण सुपर्णखा को मध्य अस्वीकार करथिले। परिशेष प्रभु श्री रामचंद्र काहींकी सुपर्णखा को स्वीकार करिले नाही बोली सुपर्णखा जानिबा को पाइला देवी सीता विषय रे। तेणु से देवी सीता माता आक्रमण करने को जिबा समय रे भ्राता लक्ष्मण अत्यंत क्रोधित हो जाई सुपर्णखार नाक को काटी देइथिले। सुपर्णखा सही स्थान छाड़ी लंका नगरी को जाइथिले। लंका नगरीर राजा प्रबल प्रतापी राक्षसराज रावण जी कि थिले सुपर्णखार भ्राता। सुपर्णखा एही सबु अपमानर घटना निज भ्राता रावण निकटरे जणाइथिला। तेणु रावण निज भगिनीर अपमानर प्रतिशोध नेबा पाई देवी सीता को अपहरण करने पाई योजना प्रस्तुत कले, जहा फल से निजर मामू मारीच मायामृग स्वरूप सुनार हरिणटीए करी देवी सीता पंचवटी कुड़िया निकटरे घूरी बुलिबाकू कहिले, जहा फल माता सीता सेही हरिणटी को देखि अत्यंत खुशी होइगले और प्रभु श्री रामचंद्र को सेही सुनार हरिणटी को धरी आनिबा पाई प्रभु श्रीराम देवी सीतांकर एही भली कथा को सुनी सीए प्रकृतरे सुनार हरिण नुहे बोले माता सीता को जणाइथिले। किंतु देवी सीता सेही सुनार हरिण को देखि मोहित हो जाइथिले। तेणु तांको सेही सुनार हरिणटी को आनी देबा पाई प्रभु श्री राम को बाध्य करथिले। तेणु प्रभु श्री राम भ्राता लक्ष्मण को माता सीता दायित्व रे रखी मायामृग आनिबा पाई जंगल मध्य को चली जाइथिले। एहा परे मायामृग देहरे सर बाजिबा क्षणी से बंचाओ लक्ष्मण कही चित्कार करने को लगिले, जहा फल देवी सीता लक्ष्मण भ्राता को कहिले कि लक्ष्मण तुमर भ्राता एबे संकट रे अछंती, तेणु तुम्हें मो पाखरे रहिबा अपेक्षा निज भ्राता निकट को जिबा निहाती आवश्यक। एही कारणरू भ्राता लक्ष्मण कुटीर सम्मुखरे लक्ष्मण रेखा काटी भ्राता श्रीराम को साहाय्य करने पाई अरण्य मध्य को जाइथिले और सही समयर सुजोग नहीं रावण एक भिक्षुक ब्राह्मण वेशरे आसी देवी सीता को अपहरण करी लंका नगरी को नहीं जाइथिला निज पुष्पक विमान रे बसाई। एहा परे प्रभु श्रीराम और लक्ष्मण माता सीतांकर संधान करी बानर सेना श्री हनुमान श्री सुग्रीव एमानंकर सहायता नहीं रावणर लंका नगरी अभिमुखे जाई रावण सहित युद्धर आरंभ करथिले और शेष
ରାବଣକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର, ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ଜୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା ରହିଅଛି, ଯାହା ହେଉଛି ରାକ୍ଷସ ରାଜା ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ନିଜର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବସିଥିଲା, ସେହି କ୍ଷଣି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ରାବଣଠାରୁ ଜ୍ଞାନୀ ଏହି ସଂସାରରେ ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ରାବଣର ଅନ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାବଣଙ୍କ ଜୀବନର କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ରାବଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ଏହି 3ଟି ଅମୂଲ୍ୟ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ଶୁଭକର୍ମ ଥାଏ ତାକୁ ଆଗ ଶେଷ କରିଶକ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାର ଏହି ଶୁଭ କାମକୁ ମୁଁ ବିଳମ୍ବ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ମୋର ଏହି ଦଶା ହୋଇଛି। ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ, ନିଜ ଶତ୍ରୁକୁ କେବେ ବି ନିଜଠାରୁ ଛୋଟ ବା ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ବାନର ସେନାକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେକରି ଯୁଦ୍ଧର ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମୋତେ। ତୃତୀୟ କାରଣଟି ହେଉଛି ନିଜର ରହସ୍ୟକୁ କେବେ ବି କାହା ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ନାହିଁ। ଯେତେ ନିଜର ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ